अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज हम करने लगे हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। हमारा जो फेडरल बोर्ड का न्यू कोर्स आया है उसका हम चैप्टर नंबर 9 आज स्टार्ट करने लगे हैं। तो 9.1 से हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और फिर क्या आंसर है। 9.1 में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, बस आप अगर गौर से कॉन्सेप्ट ले लें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप मटीरियल है, आप इसको फौरन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड कंजेक्चर? तो बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन पीछे दी हुई है, आप एज इट इज वहां से इसको कर लें। थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। यहाँ पे जो ये दी हुई है एग्जाम्पल, डेफिनेशन एक्सियम की। अब वो क्या कह रहे हैं, द वर्ड एक्सियम इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एक्सियोमा विच मीन्स ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। यानी एक्सियम क्या होगा, एक्सियम ट्रू होगा विदाउट एनी प्रूफ। यानी एक्सियम कैन बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे फर्ज करें, हम कहते हैं, यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी इन्होंने दी हुई हैं कि अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। जैसे 1 इज इक्वल्स टू 1, ये ट्रू है ना। व्हेन वी मीन्स दैट समथिंग इज इक्वल टू 1 देन इट इज 1। ठीक है ना, जैसे 1 इज इक्वल टू 1 होता है, इस तरह x इज इक्वल टू x होगा। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो एक नंबर एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होगा, यानी अब इसके लिए हमें कोई प्रूफ तो नहीं चाहिए ना। एक का मतलब है एक, तो अब इसके लिए कोई प्रूफ तो नहीं चाहिए, ये तो स्टैंडर्डाइज चीज है जो शुरू से चलती आ रही है मैथ्स में। 2 का मतलब है 2, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया? तो ये चीज क्या होगी, ये एग्जाम के अंदर काउंट होगी क्योंकि ट्रू चीज है, इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इफ a is equals to b and b is equals to c and then a is equals to c, तो ये भी जो चीज है इसको भी हम क्या कहते हैं, ये पहले तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये भी किसकी एग्जांपल है, एक्सियम की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसको भी किसी चीज की प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये हमें पहले से ही पता है कि ये वाकई इक्वल होते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो चीज है एक्सियम कैन बी, एक्सियम को हम इन जनरल इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज एज्यूम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये मैंने वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, वैसे क्वेश्चन की डिमांड में सिर्फ इनकी डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। नेक्स्ट चीज है कंजेक्चर। अब कंजेक्चर क्या होगा, अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी ट्रू बट इट्स ट्रूथ हैज नॉट बी प्रूव्ड इज कॉल्ड कंजेक्टर। जैसे एक्सियम था उसका थोड़ा सा उलट आप कह लें कि कंजेक्टर होगा। जैसे अब हम लोग, मैंने एक सीरीज शुरू कर दी है, ठीक हो गया। अब वो मैंने सीरीज क्या शुरू की है, मैं कहती हूँ जी ये मैंने एक सीरीज बनाई है, पहले इसके अंदर आएगा 4, 4 के बाद 8, फिर 12, फिर 16। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि इस सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा, तो आप क्या सोचेंगे कि ये तो सब 4 प्लस ऐड होता जा रहा है ना। 4 के अंदर हमने 4 ऐड किया तो 8 हो गया, 8 में 4 ऐड किया तो 12 हो गया, 12 में 4 ऐड किया तो 16। तो इसका मतलब इस सीरीज में जो अगला नंबर आएगा वो उसके अंदर 12 ऐड 4 ऐड करूंगी तो वो 20 होना चाहिए। ठीक हो गया? यही होना चाहिए ना। एक तो आपके जहन में ये चीज आ सकती है, ठीक है, जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे नीचे बताया हुआ भी है कि आप क्या करेंगे, 16 के अंदर प्लस 4 करके इसको 20 कर देंगे, जो नॉर्मल एक इंसान के जहन के अंदर आता है। या आप ऐसे भी, अब ये खाली 4 तो नहीं हो सकता, 20 इस तरह भी इक्वल आ सकता है कि अगर मैं कहूँ 16 प्लस 5 माइनस 1। इसी तरह अगर मैं 4 के लिए शुरू से अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं कि चले अगर 4 है तो 4 प्लस 5 माइनस 1, तो ये भी तो 8 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो मतलब ये एक बना तो लिया हमने थीम, लेकिन ये क्या है कि प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है तो ये ट्रू कि इसके बाद आना 20 चाहिए, लेकिन वो 20 आया कैसे, उसको प्रूफ करने का कोई मेथड हमारे पास है नहीं। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कंजेक्टर। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। यानी इन सब क्वेश्चन में हमने क्या बताना कि कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए जो एक चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती क्या है। जब तक हमें यही चीज समझ नहीं आएगी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ही क्या होती हैं, तो हम नहीं बता सकते ना कि कौन सी कोई जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 188 आपकी बुक का है, उसके ऊपर बहुत ही क्लियरली दी हुई है। वो डेफिनेशन क्या है कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ मीनिंगफुल कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड। यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमें एक मीनिंगफुल कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड है दैट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। एक मीनिंग, एक सेंस देना चाहिए इक्वेशन को, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। ठीक हो गया? उसमें वर्ड्स भी आते हैं, उसमें सिंबल्स भी आते हैं। मे बी अभी आपको ये डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही हो, मगर जब मैं पार्ट बाय पार्ट आपको सॉल्व करके बताऊंगी ना, तो फिर आपको इसकी डेफिनेशन ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पे करती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज की कि कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन है और कौन सी नहीं है मैथमेटिकल स्टेटमेंट।
तो पहले पार्ट के अंदर वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ 19 and 12 is 7। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं, कैसे पता चलेगा? डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस डिफरेंस ऑफ, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ किसका? 19 एंड 12। तो मतलब क्या हुआ? 19 एंड 12 इज 7, यानी इक्वल किसके? 7 के। तो अब 12 में से 19 माइनस करें, क्या आएगा? 7 ही आएगा आंसर। तो ट्रू है ना, दोनों तरफ इक्वल है, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाँ ठीक है 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 7 है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ट्रू भी है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक हो गया? नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसका, -2 + 7 - 3 इज इक्वल टू 2। अब इसका क्या मतलब है? अब जी इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, -2 - 3 + 7 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस, देन -5 + 7 इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस माइनस, तो 2 इज इक्वल टू 2, इक्वल आ गया ना। तो ये भी क्या है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, एक मीनिंग आ रहा है, एक सेंस आ रही है इसमें, तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इसका। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 है 36 + 16 इज नॉट इक्वल टू 50। अब आप 36 + 16 करें तो आंसर क्या आता है? 50 आता है। लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहे हैं 36 + 16 इज नॉट इक्वल टू 50। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और उसके रीजन भी है मेरे पास इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहने की। मैंने कहा था मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेंस देना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। यहाँ कंप्लीट मीनिंग आ रही है, मीनिंग आ रही है ना, एक सेंस तो बन रही है, हमें गिवन नंबर्स हैं, ठीक है, और साथ ये बता दिया कोई चीज अननोन नहीं है, इसके अंदर सारी वैल्यूज अननोन है, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स भी हो सकती है। ये फॉल्स है, ये क्या है? फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि इसका आंसर तो करेक्ट नहीं आ रहा, मगर इसके तो सेंस तो पूरी है ना, कोई चीज अननोन नहीं है, सारी चीजें नॉन है इसके अंदर, तो सेंस पूरी दे रही है, लेकिन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट? फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, कैन बी फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स वाली कहानी आपको इसी पार्ट से क्लियर हो जाएगी, पार्ट नंबर 4 से, जो मैं बात कर रही हूँ ना कि सारी चीजें गिवन है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें, वो कह रहे हैं a + b = 9। अब ये क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना, ए और बी अननोन है, इसके अंदर कंप्लीट मीनिंग ही नहीं आया। ए और बी की वैल्यू पता होगी तो इसके अंदर कंप्लीट मीनिंग आएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन ए और बी की वैल्यू ही नहीं है तो कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसका मतलब नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट फिलहाल नहीं है जिस कंडीशन में ये अभी है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कब हो सकती है? अगर वो हमें ए और बी की वैल्यू बता देता। अगर हमें ए और बी की वैल्यू पता होती तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, ए और बी की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल इसी तरह बन जाता। फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि या तो ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनती है, फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनती है, मगर यहाँ पे उसने हमें ए और बी की कोई वैल्यू ही नहीं दी है। तो वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब ये अननोन है और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए ये क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ना ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ना ही फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अब है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अब इसके अंदर भी a और b की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, लेकिन मीनिंग इसका कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी प्रूफ है, मैथमेटिशियंस की तरफ से हमें ये वैलिड फार्मूला मिला है, तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये ट्रू फार्मूला कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे, यानी क्योंकि ये ट्रू फार्मूला है और इसी फॉर्म में अप्लाई भी होता है क्वेश्चंस के ऊपर और आंसर ठीक देता है, तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई सेंस है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 2 + 2 × 2 = 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4,
+2 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, जिसका मतलब ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। नाउ पार्ट नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ x and y is smaller than 5। यानी अब हम इस स्टेटमेंट को जिन्होंने वर्ड्स की फॉर्म में दी हुई है इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, तो ये x एंड y का प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन 5, तो इज स्मॉलर देन 5। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? x और y की तो कोई वैल्यू नहीं बताई उसने हमें, तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। अगर हमें x और y की कोई वैल्यू पता होती तो ये कंप्लीट सेंस देता और हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, अब है इसका अगला पार्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है इफ x इज रियल देन either x will be less than 0 और x will be greater than 0 और x is equal to 0। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि x अगर रियल है, रियल नंबर है, तो या तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, या तो माइनस होगा, या 0 होगा, या प्लस होगा। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ना। देखो रियल नंबर्स की रूल तो फॉलो हो रहा है यहाँ पे। रियल नंबर्स की खैर और भी कंडीशन होती हैं, लेकिन ये जो एक कंडीशन है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस, 0 या प्लस होते हैं, तो ये तो फॉलो हो रही है। तो इस बेसिस पे हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एक। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 8। अब है पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में है कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c देन a इज लेस देन c। यानी अगर a b से ग्रेटर है, b c से ग्रेटर है, तो इसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, a को c से ग्रेटर होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि a स्मॉलर है c से, तो ये तरतीब तो खराब हो गई, लेकिन सेंस तो कंप्लीट है ना। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एग्जाम्स के बारे में, तो एग्जाम्स में हमने ये एग्जांपल ली थी, ठीक है ना। तो ये वाली मतलब सेंस तो हमें दे रहा है ना, ये हमारा एक रूल होता है। एग्जाम्स भी क्या होते हैं, एग्जाम्स भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक यूनिवर्सली प्रूवन चीज है। मैंने कहा था मैथमेटिकल स्टेटमेंट इधर ट्रू और इधर फॉल हो सकती है, लेकिन हमने देखनी क्या चीज है कि वो कंप्लीट मीनिंग दे। तो इसमें एक सेंस आ रही, जैसे ऊपर उसमें आ रही थी कि रियल नंबर की एक चीज तो बता रहा था ना वो, कि x तो 0 होगा, या x से ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव में, और x के इक्वल का मतलब है कि 0 के इक्वल होगा, और लेस का मतलब है माइनस में। तो इससे हमें एक रियल नंबर की कंडीशन तो जस्टिफाई हो रही थी ना कि 0 होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो इस बेसिस पे हमने इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहा था। इसी तरह यहाँ पे भी इस बेसिस पे कि ये होता तो यही पैटर्न है ना, फॉलो यूनिवर्सली हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, बट स्टिल इट इज गिविंग अ सेंस, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अब है पार्ट नंबर 10। एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12। अब ये तो सिंपली देख के पता चल रहा है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्स वाई और जेड की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दी हुई। तो ट्रू और फॉल्स ये तो बात की बात होगी ना, कि तब पता चलेगा जब एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू दी हुई होगी, लेकिन इसकी कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई, तो ये सेंस ही कंप्लीट नहीं दे रहा, तो कंप्लीट सेंस नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है जी। अब है इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 11। सो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 इफ s इज इक्वल्स टू 4 एंड t इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन के अंदर बात की थी कि इसका ये वाली इक्वेशन मैथमेटिकल होगी। क्यों होगी? क्योंकि एस और टी की हमें वैल्यूज दी है ना, हम ये पुट कर सकते हैं। मैं इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं, टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं, इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया। तो ये ट्रू भी है और ये हमें कोई सेंस भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि एस और टी की वैल्यू दी हुई है ना, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इस बेसिस पे ये भी हम कहेंगे कि ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये था 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2।
तो आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा इजी वे में, ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगी।